नमस्कार दोस्तों। रेक्टल प्रोलैप्स या फिर रेक्टल इंटरसेप्शन मतलब कि रेक्टम में समस्या है, वो अपनी जगह छोड़ चुका है। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी हिस्से होते हैं, जिसको कि सैक्रल बोन बोला जाता है, सैक्रम होती है वो, उसके साथ जो हमारा रेक्टम है वो चिपका हुआ होता है। उसको जैसे इस तरह से आपको इस फोटो में भी अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखिए, पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके साथ इसके अटैचमेंट होते हैं। लेकिन ये जब प्रोलैप्स होने लगता है या प्रोलैप्स होने की कगार पे होता है, या फिर उससे पहले की जो स्थिति है जिसको कि इंटरसेप्शन बोला जाता है, कि रोगी मल या फिर गैस निकालना तो चाहता है लेकिन चाहकर भी निकाल नहीं पाता, बेचैन रहता है, काम धंधे छोड़ के डिप्रेशन में फंसा रहता है। और वो कहता है, एक ही लक्षण बताएगा कि जी मैं सुबह या जब भी वो टॉयलेट जाने का, पैखाना त्यागना जैसे उसका जो समय होता है, उस वक्त वो अगर कोशिश कर रहा होता है तो कोशिश उसकी नाकामयाब हो रही होती है। वो एक बार ट्राई करता है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये रास्ता बंद हो जाता है। अब ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो मल निकलेगा कहाँ से? वो बेचारा और ज़्यादा उस पर फोर्स लगाता है, और लगाते लगाते कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है, बाहर ही आ जाता है। और तरह तरह की फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती है। पहली बात तो ये कि ये जो बीमारी है लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है, बेहतरीन इलाज हैं इसके, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कोई कह देता है, अड़ोसी पड़ोसी या जैसे भी कहीं से सुनी सुनाई बातों में, कि जी ये मत छिड़वाओ ये हो जाएगा, वो ये नहीं, ऐसे करते करते रोगी का जो उम्र है वो बढ़ती चली जाती है, उसका समय बेचारे का ख़राब होता चला जाता है। और फाइनली जब वो आता है, सारी कहानियाँ भी बनती हैं, लेकिन जब बिल्कुल ये सारा तहस नहस हो चुका होता है, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल तक आता है। उससे पहले डरता रहता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका दूरबीन से, लेज़र से, या एक हाइब्रिड टेक्निक से, मतलब जिसमें आप दूरबीन भी इस्तेमाल होती है, लेज़र का इस्तेमाल भी होता है, जालियां भी लगाते हैं, मैस, मतलब जो जिस पर कामयाब होगा, जो तकनीक या हमारे एक्सपीरियंस में पता लग जाता है कि इस रोगी पर ये चीज़ कामयाब होगी, तो वो टेक्निक लेप्रोस्कोपी है या ओपन सर्जरी है या ट्रांसरेक्टल, मतलब कि नीचे से ट्रांस एनल, नीचे वाले जो रूट से भी हम काफ़ी सारे रोगियों का ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों, रेक्टल प्रोलैप्स है या मांस या मस्सा नीचे की तरफ लाल लाल इस तरह से बाहर आ रहा है, तो प्लीज़ कभी भी मत घबराइएगा। आप ये सब देख के कभी मत घबराइएगा। आप समय रहते कोलोरेक्टल सर्जन के पास आइए और अपना इलाज कराइए।